एक ऐसा एयरबेस जो कि इतने साल पहले बनाया गया, लेकिन आज ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है बिटवीन सुपर पावर्स। यही टाइटल है इस वीडियो का, बागराम एयरबेस। अब इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, बात हो रही है। हम सब ने इसके बारे में पता है कि क्यों बात हो रही है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा अभी हाल फिलहाल में कि भैया बागराम एयरबेस वापस हमें सौंप दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज इफ डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जैसे कि बागराम अमेरिका का ही जैसे हिस्सा हो। अब अफगानिस्तान का ये एयरबेस बागराम क्यों इतना ज्यादा चर्चा में है और डोनाल्ड ट्रंप को इस एयरबेस के साथ क्या प्यार और मोहब्बत है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है कुबेर सिंह, मैं हूं आपका एजुकेटर फॉर आईआर, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर एसे राइटिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कॉन्टेक्स्ट में समझें। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कुछ दिन पहले कि चाइना जो कि बागराम एयरफील्ड को ऑक्यूपाई करता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, लेकिन चाइना ने और तालिबान ने ऐसा नहीं कहा कि वो बागराम एयरफील्ड को ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे ये अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान है। अमेरिका ने विड्रॉ किया था बागराम एयरबेस से 2021 में, ये भी हम जानते हैं। इमेच्योर विड्रॉल था। अब देखो, बेशक वो जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिखी थी कि हम ज्यादा टाइम अफगानिस्तान में नहीं रहेंगे। अब 2021 में जो बाइडेन आते हैं तो वो वही एजेंडा पे काम करते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिखा था कि अमेरिका को विड्रॉ करना ही है अफगानिस्तान से। ट्रंप ने यह कहा कि भैया जो बाइडेन के चलते जो विड्रॉल हुआ वो बड़ा इमेच्योर था, हालांकि स्क्रिप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिखी थी 2019-20 में। और यह कहा कि अमेरिकन आर वेरी इंटरेस्टेड कि वो बागराम को वापस लें, क्योंकि बागराम एयरबेस सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है। कहां से? एक न्यूक्लियर फैसिलिटी से, जहां पे चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब एक बात को समझो, 1 घंटे की दूरी एक तरफ है, वो बाय एयर डिस्टेंस 1 घंटे का है, लेकिन एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो चाइना की है लोपनूर, ये 2000 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम बागराम एयरबेस। ऐसा नहीं है कि वो बस साथ के मोहल्ले में चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटी आ जाती है। सो लोपनूर ये एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो कि जहां पे चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। अब ये बात तो कैटेगोरिकली डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं मेंशन करी कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है कौन सी। इट इज वेरी अनक्लियर व्हिच चाइनीज न्यूक्लियर फैसिलिटी ही वाज रेफरिंग टू, बिकॉज दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं चाइना की, एक तो लोपनूर है, एक और है थोड़ा सा ईस्ट में जाके। अब ये जो उसके बारे में बात करूंगा, जो लोपनूर है वो क्लोजेस्ट नोन टेस्टिंग साइट है टू बागराम, जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। लोपनूर कहां पे आता है? जिनजियांग में आता है। ये जिनजियांग है, जिनजियांग रीजन है, यहां पे आपका लोपनूर आता है। जिनजियांग रीजन वही रीजन है जहां पे ईगुर मुस्लिम्स की आबादी भी पाई जाती है। और आपको पता है कि चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन तालिबान के साथ रिलेशंस कायम रखने का ये भी है, बिकॉज चाइना की छवि कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द अट्रॉसिटीज द चाइनीज आर्मी इज कमिटिंग अगेंस्ट द ईगुर मुस्लिम्स। ऑलराइट, नाउ चाइना ने पहला अपना एटम बॉम्ब 1964 में लोपनूर में टेस्ट किया था। देन एक और न्यूक्लियर फैसिलिटी आती है, उस न्यूक्लियर फैसिलिटी का नाम है कोकोनूर। वो थोड़ा ईस्ट में है। कोकोनूर जो है वो थोड़ा ईस्ट ऑफ लोपनूर है। मैं आपको दिखा देता हूं, राइट। अरे उसका मैप यहां पे शायद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, शायद मैप यहां पे मैं डालना भूल गया हूँ। वो थोड़ा ईस्ट में जाके है, राइट, वो थोड़ा यहां पे जाके आ जाता है। जिनजियांग प्रोविंस के बगल वाला जो प्रोविंस है किगांग प्रोविंस, वहां पे जाके किंगाई प्रोविंस, वहां पे जाके कोकोनूर आ जाता है। अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि कौन सी फैसिलिटी है, कि वो लोपनूर है कि कोकोनूर है, लेकिन ये जरूर कहा है कि भैया बागराम से 1 घंटे की दूरी पे चाइना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। नाउ बागराम इज कंट्रोल्ड बाय द इस्लामिक एमिरेट, यानी कि तालिबान, नॉट चाइना। एक बात को हम समझें, चाइनीज ट्रूप्स यहां पे प्रेजेंट नहीं है, नॉर डू वी हैव एनी सच पैक्ट विद एनी अदर कंट्री। ये तालिबान का कहना है, स्टेटमेंट बाय तालिबान का ये कहना है कि तालिबान का कोई ऐसा पैक्ट नहीं है किसी भी कंट्री के साथ, वहां पे सिर्फ तालिबान के ही ट्रूप्स मौजूद हैं। बागराम एयरफील्ड लार्जेस्ट एयरबेस है अफगानिस्तान का और लगभग 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ काबुल लाई करता है इन द स्ट्रेटेजिक प्रोविंस ऑफ पारवान। ये देखिए यहां पे, ये है आपका बागराम, दिस लाइज इन द पारवान प्रोविंस एंड टू द साउथ ऑफ बागराम आ जाता है काबुल। ऑलराइट, नाउ ये एयरबेस को ओरिजिनली बनाया गया था सोवियट्स के द्वारा बैक इन द 1950s ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। तब दोनों यूएसए और यूएसएसआर ट्राई कर रहे थे कि कौन ज्यादा इंफ्लुएंस अपना अफगानिस्तान में एग्जर्ट कर सकता है। 1959 में फॉर हिज लैंडमार्क विजिट टू द कंट्री, द देन यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ही आल्सो लैंडेड इन बागराम। तो यानी कि बागराम एयरबेस का कंट्रोल पाने के लिए अमेरिका काफी सालों से कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट 2001 में जब वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया अमेरिका ने, तब ऑफ कोर्स बागराम एयरबेस और भी इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस थी अफगानिस्तान की, वो अमेरिका ने ऑक्यूपाई करी।
सोवियत अफगान वॉर के जमाने में 1979 से 1989 में बाग्राम एक बहुत वाइटल सोवियत बेस था and troops from the airborne divisions they were deployed from Bagram. Sukhoi Su-25s they flew daily on a day-to-day basis and ये जो operations हो रहे थे they were obviously targeted against the Mujahideen which were obviously in the mountains from the base. Now Soviet withdrawal के बाद 1990s की बात करें 1989 के बाद सोवियट्स को भागना पड़ा, विड्रॉ हुआ एंड ऑफ कोर्स 1990s में मुजाहिदीन देन आफ्टर उसके बाद तालिबान आया. तो ये जो अबैंडन्ड बाग्राम बेस था दिस बिकेम द फ्रंट लाइन इन द वॉर बिटवीन द Northern Alliance, which was based in the mountain areas, the north of Afghanistan, and the other opponent was Taliban. तालिबान कहां पे था? तालिबान काबुल में था, यानी कि टुवर्ड्स द साउथ ऑफ अफगानिस्तान तालिबान का डोमिनेंस था, नॉर्थ में नदर्न अलायंस का डोमिनेंस था. मैं नदर्न अलायंस के बारे में कभी बात करूंगा सेपरेट वीडियो में. ये एयरबेस बहुत ज्यादा हेवीली डैमेज था बिकॉज ऑफ दिस फाइट बिटवीन वन अलायंस द नदर्न अलायंस. सो नदर्न अलायंस अगेन एक अलायंस था विद इन अफगानिस्तान. इट हैड नथिंग टू डू विद एनी अदर वेस्टर्न पावर. जो नदर्न अलायंस था दैट वाज लाइक एन ओपोनेंट. इट वाज एन ओपोनेंट व्हिच वाज अगेंस्ट द फिनोमेना एंड द क्रिएशन ऑफ तालिबान. ऑफ कोर्स नदर्न अलायंस में कुछ फाइटर्स थे जो कि पहले मुजाहिदीन में काम करते थे, बट दिस वाज अ वेरी होम ग्रोन अलायंस. द नदर्न अलायंस वाज अ वेरी होम ग्रोन अलायंस विद इन अफगानिस्तान. नाउ द प्रीवियस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन 2020 दे हैड साइंड अ डील विद तालिबान इन दोहा, जहां पे पूरा का पूरा रोड मैप और स्क्रिप्ट दी गई थी कि कैसे वो पुल आउट करेंगे, नेटो ट्रूप्स को कैसे निकालेंगे फ्रॉम अफगानिस्तान सोइल. एक भी नेटो का सिपाही अफगानिस्तान के सरजमीन पे नहीं होगा, ये बात का आश्वासन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था तालिबान को. 2021 में क्या हुआ? तालिबान ने ऑब्वियसली फायदा उठाया. यूएस ने जैसे जैसे विड्रॉ करना शुरू किया तालिबान ने फायदा उठाना शुरू किया. हालांकि बहुत पीसफुल विड्रॉल होगा, बहुत पीसफुल हर चीज होगी, ट्रांजिशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. कहा गया था कि पीसफुल होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तालिबान ने देखा कि भैया अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, तो तालिबान ने उस मौके का फायदा उठा के जो उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी उसको भी तख्ता पलट कर दिया. ऑलराइट, नाउ जो फाइनल अमेरिकन एयरक्राफ्ट था दैट टुक ऑफ फ्रॉम द काबुल एयरपोर्ट ऑन August 30th, 2021, 15 days after तालिबान laid their claim on अफगानिस्तान. यूएस फोर्सेस को बाग्राम वकेट करना पड़ा था जुलाई 2 को. द बेस फेल टू तालिबान ऑन August 15 जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को, और August 30, 2021 को जो फाइनल अमेरिकन एयरक्राफ्ट था वो अफगानिस्तान से चले जाता है. नाउ अब एक बात समझें, चाहे डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, चाहे वो तब जो बाइडेन थे, बाग्राम को रिटेन करना अमेरिका के लिए बहुत महंगा साबित होना था, बिकॉज दैट वुड हैव बीन कि आपको कम से कम 5000 यूएस ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय करना पड़ता और वो उसको डिफेंड करते. और ये तब के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा था, टोल्ड द हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटी इन सितंबर 2021. ऑफ कोर्स ये जो लॉयड ऑस्टिन थे वो जो बाइडेन के डिफेंस सेक्रेटरी थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम बाग्राम को कैसे डिफेंड करते, हमको वहां पे सिपाही छोड़ने पड़ने थे. इट वुड हैव बीन ऑब्वियसली अ वेरी कॉस्टली अफेयर एंड ऑब्वियसली बहुत सारी मैन पावर भी वहां पे रिक्वायर्ड रहती. तो अमेरिका ने तब एग्जिट करना मुनाफे समझा. अब ये बेस तालिबान के कंट्रोल में है. ये कहने की बात है, यूएस हैज लॉन्ग बिन कंसर्न्ड कि चाइना इनरोड्स मेक कर रहा है अफगानिस्तान में. ये हमको पता है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी शुरू करे हैं. इनफैक्ट चाइना ने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को विद इन चाइना एम्बेसडर का स्टेटस दिया था पिछले साल. बहुत सारी कंट्रीज अभी भी सोच रही हैं कि कैसे हम अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन तालिबान के साथ बनाएं, कैसे हम उस चीज को इवॉल्व करें, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को एक एम्बेसडर का स्टेटस दर्जा दिया हुआ है. अब 3 रीजंस आपको बताना चाहता हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दैट व्हाई डज अमेरिका वांट्स एन एंट्री इनटू बाग्राम. लेट्स अंडरस्टैंड. रीजन नंबर 1, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी. अंडरस्टैंड वन थिंग, ये लोकेशन अपने आप में मदद करेगा चाइना को कि वहां से वो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट वहां पे वो डिप्लॉय कर सकें ताकि चाइना के न्यूक्लियर सेटअप को ट्रैक किया जा सके. पेंटागन का ये कहना है दैट द न्यूक्लियर बिल्डअप रीच 600 वॉरहेड्स बाय मिड 2024 व्हिच इज अ 20% एनुअल इंक्रीज. न्यूज रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि बाग्राम आल्सो अलाइंस विद द ट्रम्प्स ब्रॉडर एजेंडा ऑफ अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी. और जो अमेरिका की कोशिश है कि वो चाइना को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन सेंट्रल एशिया, एंड ऑल्सो चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है उसको भी इंसर्कल करने की कोशिश है अमेरिका की विद इन सेंट्रल एशिया. ऑलरेडी अमेरिका हैज बीन सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रिप कॉरिडोर, द पीस अकॉर्ड बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया. नाउ अमेरिका इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द साउथ ऑफ कॉकेकस
America has shown its interest and America has made an entry in the Caucasus region, the south of Caucasus region, which is just the neighborhood, the region below Russia. Now, America is also wanting to make entry in Central Asia, and for that, the Bagram Air Base in Afghanistan is very important. And then reason number 2, enhancing the counter-terrorism capabilities against the groups like ISIS-K, which is the Islamic State Khorasan province. Now, the UN is reporting that over 20 Al-Qaeda training camps are established in Afghanistan, and also these training camps are being utilized by terror outfits like the ISIS-K, the Islamic State in Khorasan province. Remember, this ISIS-K was the same outfit, the same group, the same entity which was responsible for the attack which happened in Moscow back in March 2024. There was this concert happening in a playground in Moscow. So this ISIS-K group was involved in claiming the responsibility for that attack. बागराम का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्दो सोवियट्स के द्वारा बनाया गया था 1950 में, एंड ऑफ कोर्स इट हैज बीन एक्सपैंडेड बाय अमेरिका जब से अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया था सितंबर 11 अटैक्स के बाद। जब अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस वहां पे रखी तो अमेरिका ने इसको एक्सपैंड किया। बहुत ही अच्छा रनवे है, 12,000 फुट का रनवे है, हेवी कंक्रीट स्टील रनवे है जो कि अकोमोडेट कर सकता है B-52 बॉम्बर्स को। ये वही बॉम्बर्स हैं B-52 बॉम्बर्स जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज करने के लिए इन दिस ईयर इन जून 2025। ऑलराइट, वहां पे मैसिव C-17 कार्गो प्लेन्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं, मैसिव वहां पे क्विक रिस्पांस ड्रोन मिशंस फैसिलिटेट किए जा सकते हैं, और ऑल्सो ये सब चीजें जो कि अमेरिका का एक और बेस है कतर में, अल उदैद बेस पे भी इसराइल ने अटैक किया था, इफ यू रिमेंबर। सो आई मीन दिस वाज इन द न्यूज एज वेल, जो इसराइल ईरान के वॉर के चक्कर में अल उदैद बेस पे भी अटैक हुआ था। ऑलराइट, नाउ अल उदैद बेस जो कि अमेरिकन बेस है कतर में, व्हिच इज some 2,500 miles away. Now उस बेस में भी इतनी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, उतनी एफिशिएंटली नहीं है, उतनी सर्विसेज एफिशिएंटली सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा सकती जितनी एफिशिएंसी के साथ आप बागराम एयरबेस से ऑपरेट कर सकते हो। इट इज वेरी लार्ज। ऑलराइट, एंड ऑल्सो बियॉन्ड इमीडिएट थ्रेट्स, बागराम ऑल्सो सिंबलाइजेस अमेरिका का पावर प्रोजेक्शन एंड ऑल्सो द क्वेस्ट for America to make return in South Asia and also to increase its influence at a time when the Russian and Chinese influence is wanting to increase more and more in South Asia, particularly in the AFPAC region. All right. So these are 3 important reasons for which America is interested to occupy the Bagram Air Base again. Let us see in the times ahead that what does Donald Trump adventurism foreign policy speaks and talks about. हम मिलते रहेंगे बाकी और वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें and see you soon. Thank you.